गुरु महाराज ईश्वर स्वरूप थे, साधारण पुरुष नहीं थे। बड़े बड़े लोग उनके सामने में जब आते थे थरथरा जाते थे। मेरे मन में ऐसी व्याकुलता हुई, लेकिन देखते हैं तब तक में जबकि कक्ष में थे, और जिस तरह से कछुआ अपनी दृष्टि शक्ति से अंडों का सेवन करता है, उसका ख्याल अंडा पर बना रहता था। हम उस दिन देखे कि जब पूज्य बाबा अस्वस्थ थे, अपने कक्ष में थे, कितना ख्याल उस अवस्था में भी, अस्वस्थ अवस्था में भी रखते थे गुरु की सेवा में, कि पूज्य बाबा उठ कर के निकले। हम भी खड़े हो गए और बाबा जो पंखा झेलने लगे, वह पंखा झेलने की शैली तो अभी तक मैंने किन्हीं में नहीं देखा है। बैठ गए बाबा, अब पंखा लेके कहाँ हवा को पहुंचाना है, कितनी हवा देनी है कि हवा की अधिक झोंके भी उनको नहीं लगे, एक टक उनके मुखारबिंद को देखते हुए हवा दे रहे। ये तो इनकी बात हो गई। अब गुरुदेव की बात देखिए। गुरुदेव के मुख से यह निकला, महर्षि में परमहंस महाराज के मुखारबिंद से कहा, महावीर जी यही शब्द बोले, महावीर जी अहाँ छोड़ दिया, अहाँ छोड़ दिया, अहाँ अस्वस्थ छी। गुरु महाराज की आंखों में अश्रु की बूंदें आ गई, आंखें भर गई। ये पूज्य बाबा ने कहा, गुरुदेव अस्वस्थ भी हूं तो आपकी सेवा में अगर यह शरीर चला भी जाए तो यह हमारा जीवन सार्थक हो जाए। हमको आश्चर्य लगा, ऐसी सेवा। बाबा के पास हम बराबर जाते थे तो हमको देख लेते थे, हमें नमन करते थे बहुत प्रेम से। आ गए, हाँ बाबा आए हैं। बाबा जो भी कार्य करता है, आप सभी भोजन में लग जाए। भोजनालय से संबंधित जो भी कार्य करता है वो भोजन में लग जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हमको पूछते थे बाबा, पंडाल के सुरेंद्र बाबू सफाई करवा दे। तो पूछते थे कि आए हैं तो चिरकुट से भी लाए हैं। चिरकुट माने हम जब भी जाते थे आश्रम पर, कभी कभी जो मन में प्रश्न शंकाएं उत्पन्न होती थी उसको हम लिख लेते थे। बाबा के पास जाके पूज्य महर्षि संतसेवी परमहंसी महाराज के पास उनका समाधान कराते थे। बाबा बहुत प्रसन्न होते थे जब भी जाते थे। तो एक बार ऐसे पहुंचे कि पूज्य बाबा एक एडीएम साहब से बहुत प्रसन्न मुद्रा में बातें कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। हम उसी समय पहुंचे, प्रणाम किए, नाम लेके कहते हैं, क्या अब की बार कुछ लाए हैं कि नहीं चिरकुट? तो मैंने कहा, जब आपकी शरण में आता हूं तो बहुत सारी शंकाएं जो उत्पन्न होती हैं, सो आपसे यह मौका कहाँ मिलेगा, आपका दर्शन और आपकी वाणी को समाधान, वाणी के माध्यम से समाधान करा लेता हूँ।
तो बाबा ने कहा अब की बार क्या है, उनसे बातचीत करना बंद कर दिए। मैंने कहा अब की बार आपके चरणों में प्रार्थना है कि परमाराध्य सदगुरु महाराज की जो वाणी है, गंग जमुन जुगधार मधई सरस्वती बही, फूटल मनुष्वा के भाग गुरुगम नाही। इसकी व्याख्या आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूं, कृपा अगर हो तो हमको सुना दीजिए, सब शंकाएं समाधान हो जाएगी। पूज्य बाबा ने क्या कहा, सब दिन तो हम ही से सुनते हैं आप, लेकिन आज आप ही इसकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या करते जाइए, और जहाँ ठीक होगा तो ठीक है, और जहाँ कुछ कमी गड़बड़ी होगी वहाँ हम आपको कह देंगे। कहते गए बाबा बहुत प्रसन्न हुए। जहाँ तक हुआ बाबा ने हमको पुनः अपनी मुखारविंद से उसको दोहरा करके जगह जगह जहाँ त्रुटियां हुई थी उसको सुधार दिए। एडीएम साहब को कहते हैं कि देखिए हम लोग क्या बातचीत कर रहे थे आपस में, लेकिन ये आए तो देखिए इतनी देर तक इस सत्संग हो गया। एडीएम साहब इस सत्संग हो गया, तो इसीलिए उनकी बहुत क्रियाकलापों को मैंने अपनी आंखों से देखा। तो सब बातों का वर्णन करना असंभव है। कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा उनके संबंध में कितनों कुछ कहते जाएंगे तो मन में तो ढेरी बातें उभरती है, तो मन आघाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज जैसे संत शिरोमणि अपनी वाणी में व्यक्त करते हैं, ऐसे पुरुष की महिमा गाने में बड़े बड़े पुरुष लज्जित और असमर्थ हो जाते हैं। चौपाई में उन्होंने दर्शाया है, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सक्षानी। इतने बड़े पुरुष सूर्य को दीपक दिखाने के समान होता है, क्या कहा जाए, उनकी महिमा अनंत है। अब यह सौभाग्य का विषय है कि इस अवसर पर हम लोग आए हैं, उनकी कृपा से इस अवसर पर हम लोग को सत्संग की प्राप्ति हो गई है। यह साधारण बात नहीं है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि स्वर्ग में भी अगर चले जाइएगा वहां भी आपको यह सत्संग मिलने वाला नहीं है। इस पूज्य बाबा की देन है, कृपा है। यह सत्संग जीव को अमर लोक पहुंचाता है, सतलोक पहुंचा देता है। अभी सुने हैं सुख के संबंध में कागभूषणी जी महाराज गरुड़ जी को बतला रहे हैं। उनको जहां जहां इस संबंध में किन्हीं को कुछ समझाने का अवसर मिला है, कागभूषणी जी महाराज ऐसे ऐसे उदाहरणों के माध्यम से समझाया, उसका वर्णन नहीं है। अभी सुने हैं कि शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत यही है संत मत। सभी संतों का मत, सबकर मत खगनायक एहा, करी राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में नेह प्रेम कीजिए। राम माने कोई व्यक्तिगत राम नहीं, जिस राम का यहां वर्णन किया गया है वह सर्वव्यापक राम, उसका वर्णन किया गया है। उन राम के चरणों में प्रेम कीजिए, उनकी शरण में जाए। क्यों?
कि जिस शाश्वत सुख को आप और हम शांतिदायक सुख को, संतुष्टिदायक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, वह उसी परमपिता परमेश्वर में विराजमान है। विचारिए थोड़ा, वह सुख जो है वह परमात्मा में विराजित है। और हम और आप ये विचार कीजिए, उसी सुख से सृष्टि के प्रवाह में प्रवाहित होकर के बहक करके इस भव सागर में आए हैं। अब ख्याल कीजिए, सुख का सागर, सुख के सागर परमात्मा हैं और हम उन्हीं के अंश हैं। सृष्टि का ऐसा प्रवाह हुआ, उस प्रवाह में हम प्रवाहित होकर के कहाँ आए हैं? विचारिए, परमात्मा से संसार की ओर आए हैं। मतलब क्या हुआ? सुख से दुख की ओर आए हैं। परमात्मा से या सुख से, शांति से विमुख दिशा में आए हैं, यह जान लीजिए। इसलिए संतों के ज्ञान में आया है, काकभूषण जी महाराज को दर्शाया। कहाँ आए हैं? दुख के साम्राज्य में, भव सागर। भव माने संसार, सागर माने समुद्र। यहां क्या है? संसार में सुख नाम की चीज नहीं है, यहां दुख ही दुख है, दुख का सागर। अब प्रभु हैं सुख के सागर, तो वहां से हम जीव आए हैं दुख के सागर। यही विमुखता है। इसलिए काकभूषण जी महाराज ने इतने बड़े बड़े पुरुषों का साक्ष्य देकर के कहा, और फिर सदग्रंथों का भी साक्ष्य उन्होंने दिया है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, क्या कहा ही? तो रघुपति भगति बिना सुख नहीं। क्यों? कहाँ आए हैं? दुखालय। संसार को, शरीर को दुखालय कहा गया है। यह दुख में है, दुख में आए हैं, दुख के सागर में आए हैं। और यहाँ हम और आप क्या खोज रहे हैं? सुख। कहिए मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। आने का कर्म कैसा रहा है? आए हैं। गुरु महाराज ने अपनी वाणी में बहुत सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? तम प्रकाश अरु शब्द निशब्द की कोठरी, तम प्रकाश अरु शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहई अंदर घट कोटरी। ये चारों कोठरियां हैं इस शरीर रूपी किले के अंदर में। चारों कोठरियां अहई अंदर घट कोटरी। सबसे ऊपर की कोठरी है निशब्द, जो वह आपका परम धाम है, प्रभु का परम धाम है, सुख का परम धाम है। सबसे पर निशब्द, नीचे शब्द, उसके नीचे प्रकाश। अब प्रकाश के नीचे की कोठरी है अंधकार की। अब देखिए गुरु महाराज अपनी अनुभव वाणी में क्या बतलाते हैं? कहते हैं तू शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? आपके लिए, हमारे लिए, जो यहाँ सुखी होना चाहते हैं, सुख खोज रहे हैं। तो उतरी, उतरना क्रिया है। ऊपर से नीचे आने को उतरना कहते हैं। तो उतरी, अब पड़े हो, उतर के पड़ गए हो, जन्म जन्मांतरों से पड़े हो। कहाँ अटके हो, कहाँ पड़े हो? तो उतरी पड़ो तम माही अपीव निशब्द में। वह सुख कहाँ है? निशब्दम परमम पदम। वही परमात्मा का परम धाम है। वहां से हम उतरे, कहाँ आए? शब्द में, प्रकाश में, अंधकार में आके पड़े हैं। तो गुरु महाराज कहते यही ते पड़े गई हो दूर, यही दूरी है, यही विमुखता है। प्रभु से विमुख होकर के संसार की दिशा में आए हैं।
दुख की दिशा में, यही विमुखता है। संसार में संतों के ज्ञान में आया है, जहां आप आए हैं यहां सुख नाम की चीज है ही नहीं। गुरु महाराज की वाणी में ही सुन लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, जन लिपटोड़े प्यारे जग परदेशवा, सुख कछु इहमा नहीं। कहा एक तो परदेश आपका देश है नहीं, आपका देश वही है। परदेश में आए हैं, किसका देश है यह मालूम है? लोग बेशुद्ध पड़े हैं, यह जम का देश है। जमलोक कहा जाता है, इसको मृतलोक भी कहा जाता है। विचारिए थोड़ा, आप कहाँ आए हैं? जमलोक में आए, दुख लोक में आए हैं, यहाँ सुख खोजते हैं, कभी सुख मिलने वाला है नहीं। इसलिए कहा सुख कछु इहमा नाही, तब यह परदेशवा काल को भेषवा, आ जोड़े आवे दुख पाए। जोड़े आवे दुख पाए। कोई भी संसार में आया है, आए हैं, उनको दुख के सिवा सुख हाथ नहीं लगा है। कहिएगा सुख तो है, कैसा सुख है? सुख है, संतों ने भी इसको दर्शाया है, लेकिन कैसा सुख है वो भी थोड़ा जान लीजिए। यहाँ जो कुछ कुछ सुख मालूम पड़ रहा है वो कैसा सुख है, उस पर थोड़ा विचार कर लीजिए। यहाँ का सुख है पंच विषय भोग का सुख है। कैसा सुख है? पंच विषय। अब किसका सुख है ये भी जान लीजिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, तन मन सुख है। किसका सुख है? तन का, मन का। और आपने तो तन है, न आप मन है, न कोई इंद्रिय है। गुरु महाराज की वाणी में बड़ा सुंदर इसको दर्शाया गया है, तन मन सुख है ना सुख तेरो। तुम्हारा सुख थोड़े है, यहाँ है भी तो किसका सुख है? तन का सुख है, मन का सुख है, आपका सुख यहाँ है ही नहीं। लेकिन अज्ञानता बस, हठ बस, लालच बस, हम और आपने क्या काम किया है? गुरु महाराज कह रहे हैं, तू तन मन सुख निज के जानियो, जबरदस्ती तुम्हारी जो चीज नहीं है उसको अपना हथियाना चाहते हो तो परिणाम बड़ा खराब होगा। समझ लीजिए क्या परिणाम आएगा। गुरु महाराज जैसे महापुरुष परम संत, उन्होंने कहा भाई वो काल को चेरो, अंत में क्या होगा? काल का गुलाम, काल के जाल में इस जीव को बंधना पड़ेगा। आपका सुख यहाँ नहीं। भड़म बस सुख मालूम पड़ता है, सुख है नहीं। आज जो सुख भोग भी रहे विषय सुख, क्या उस भोग से अब तक आप संतुष्ट हुए हैं? भोग की इच्छा समाप्त हो गई है? नहीं। इसी को हमारे गुरु महाराज ने अपनी वाणी में 12 मासाम दर्शाया। अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावही। प्रकृति का जो भोग्य पदार्थ है 5 विषय, इसको जो तुम प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हो, परिणाम क्या आएगा? क्या हो रहा है? तो गुरु महाराज कहते हैं, हारी आवही क्लेश पावही, हारी आवही। ख्याल रखिए, कबहू नहीं तृप्ता, कभी आप तृप्त होइएगा नहीं। तब भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जान के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा। कैसा सुख है, लेकिन हम लोग को कैसा मालूम पड़ता है? अच्छा, एक उदाहरण सुना देता हूं। यह कैसा सुख है? थोड़े काल तो सुख मिलेगा विषय भोग से, 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श और सबसे, कहो कम काल सुख, लेकिन उस सुख का परिणाम बहुत लंबा समय तक दुख आपको भोगना पड़ेगा। दुख का समय बहुत लंबा होगा, आज सुख का समय बहुत कम। इसी को कहा गया क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि। क्या मतलब हुआ? मछुआ
जो बंसी के माध्यम से मछली को बझाता है तो क्या व्यवस्था करता है, एक डंडा लेता है, उसके सिरे पर सूत बांधता है, सूत के अंतिम सिरे पर एक घातक चीज मछली के लिए बंसी लगाता है, उसके ऊपर उसको देहात में लोग कहते हैं तरेला लगाता है, हल्की चीज जो पानी पर तैरती रहे, और उसको हम कहते सिग्नल, समझे, लगाता है। विचारिए थोड़ा, अगर सिर्फ बंसी को ही जल में डाल दे तो कहिए एक भी मछली आके बझेगी? मछली देखेगी कि भागेगी? वहां टिकने नहीं पाएगी। मछुआ जमराज है, मछली के लिए क्या करता है? अब मछली जब भी फंसेगी तो बंसी में ही, अब बंसी खलिए रहेगी, मछली एक भी नहीं आएगी। वो क्या करता है मछुआ? चाली, जिसको देहात में जोंकटी कहते हैं, वो निकाल करके कई टुकड़ियों में तोड़ करके बंसी पर खूब बढ़िया से चढ़ा दिया, बंसी को ढक दिया। बंसी ढक जानी चाहिए, मछली को झलके नहीं बंसी, चाली झलके। चाली क्या है? मछली की लालच की चीज है। मछली जिह्वा स्वाद में लौन लीन रहती है, उसको कुछ नहीं चाहिए, जिह्वा का विषय है स्वाद। बंसी डाल दिया, मछुआ बैठा हुआ है, सारा प्रबंध सारा कनेक्शन उसका किया हुआ है। मछली आई, मछली आई, मन बहुत प्रसन्न है। मछली चाहती है उसको खाने के लिए, खाती है। बंसी तो नहीं झलक रही है, वो खाई, खाने में भी बहुत हड़बड़ी, मुंह में संभाली उसको, चाली को खाने लगी। चाली खाने का सुख कितनी देर तक उसको मिला? चाली पूर्ण तरह से खा भी नहीं सकी मछली की, उसके गलफड़ में बंसी अटक गई, फंस गई। अब मछली का सुख कहाँ चला गया? बिचारिए, वो तो सुख समझ करके आई थी, लेकिन अब दुख का समय आ गया, बंसी गलफड़ में अटक गई। वहां क्या था? सुख, अब प्लस दुख। ऊपर में सुख, अब भीतर में दुख। ऊपर में शुभ और भीतर में अकल्याण। मछली बच गई। मछली क्या करेगी? अब चलेगा मछली का? भागने लगती है, भागने लगती है। अब भागने में जो भागती है तो सूता तन जाती है, और सूता जब तनेगी तो वह जो